गर्दी ये सपनी गर्दी क्यों नगमा क्यों आवाज इनकलाब इनकलाब क्यों नगमा क्यों आवाज इनकलाब इनकलाब क्यों नगमा क्यों आवाज इनकलाब इनकलाब we want justice we want justice we want justice we want justice अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। आज हम आए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि सारे घूमल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उनके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट का रीजन जानते हैं, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको 233 सप्लीज यानी 233 सप्लीज सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ईयर में दिए हैं। तो तैयब से जानते हैं, तैयब सबसे पहले तो लोग जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उनसे बात करते हैं। आप लोग सड़कों पे क्यों आ गए, लाइक रीजन क्या थी? अवैस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं लोग, हम भी इस एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, एक नहीं दो तीन हमारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए। फिर हमने उनको पर्सनली फोन किया, लेकिन उनका ये हाल हुआ कि हमारे साथ तो बैठ गए लेकिन हमारी बात नहीं मानी, हमें सप्रेस करने लगे, हमें दहशतगर्द तक कहा गया। कहते हैं कि आप दहशतगर्द हैं, हमारे स्टूडेंट को उन्होंने कहा कि आप लोग टेररिस्ट हैं। हाँ, स्टूडेंट को। और किस बात पे आप लोगों को कहा कि टेररिस्ट है? वो हमारे एक साथ है, उसकी दाढ़ी है, तो शायद दाढ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे दाढ़ी की वजह से लोगों को टेररिस्ट कहा जाता है। इधर तक मतलब सप्रेस करने के लिए इधर तक कहा गया, तो बाकी हमारे पास कोई हल नहीं था। हमने कहा कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में तो हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। और तो शायद तकरीबन कितने दिन तक आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास? तकरीबन 1 महीना तो हमें सिर्फ इनसे मुलाकात करने में मिल गया। मतलब उन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है पूरा वो पैरालाइज सिस्टम है, स्टूडेंट की बिल्कुल सुनते ही नहीं है, इसलिए हम मतलब कंसर्न अथॉरिटी जिससे आप लोगों को पता लग जाए कि यहाँ पे हमारा सोल्यूशन है, वो उन्होंने कभी बैठने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल बैठने कहते हैं कि मतलब वो हमने जब ये बात आप सुने एसोसिएट डीन से जब कंटेक्ट की, उनका ये जवाब था कि मतलब हम आप लोग जवाबदेह नहीं है स्टूडेंट को, हम आई अथॉरिटीज को जवाबदेह। तो मैंने कहा मैम आप हमारे बारे में जब फैसला कर लेते हो तो आप हमें जवाब देना होगा, आपको किस तरह आप ये बात कहते हो, इनका ये रवैया है, ये रिस्पॉन्स है, इसलिए तो ये स्टूडेंट जो आपको देख रहे हैं ये इधर रोड पर। और क्या कहते हैं, जो 75% अटेंडेंस केएमयू की पॉलिसी है, ये तो बाकी मेडिकल कॉलेजेस में भी होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ कंपेंसेशन करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को 75 पे दिया है, तो क्या ये जो 75% अटेंडेंस है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है? इधर की जो 75% इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे इसका ये वो है कि उन्होंने एनटी जैसे सब्जेक्ट हमें सिर्फ 17 क्लासेस में पढ़ाया है। ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, 2 महीनों में 4 ब्लॉक खत्म करना कहाँ का क्वालिटी एजुकेशन है? अब अगर इन्होंने 2 महीनों में 4 ब्लॉक खत्म कर दिए तो मतलब ये इनका पूरा सिस्टम है। और इनका जो अटेंडेंस फार्मूला है वो भी गलत है। हमने कहा उनकी अवैस भाई ये भी आप सुन ले कि जब उन्होंने कहा कि आप गलती पे हो, आपने क्रेडिट हावर नहीं पूरे किए, आपने ये कोताही की है, आपने ये कोताही किए, तो उनका जवाब ये था कि हम ना हक पे है लेकिन आप हमें कुछ नहीं कह सकते, आप कोर्ट में भी जाए, हम बहाना बना लेंगे, हम टीचर, ये इनका रिस्पॉन्स था। तो स्टूडेंट आप मजबूर हो गए कि वो सड़कों पे निकल आए। मतलब स्टूडेंट के साथ दूसरा ऑप्शन नहीं रहा, इसलिए स्टूडेंट आ गए, प्रोटेस्ट पे मजबूर हो गए। हाँ सही। और आप 4th ईयर के सीआर है, तो आपको सेकंड ईयर में भी आप लोगों को 43 सप्लीज दिए थे, तो मुझे ये बताइए कि सप्ली देना अगर अच्छी नीयत से है तो उसका कोई फायदा है? नहीं, ये तो हमने भी उनको कहा ना कि मैडम साहिबा, डीन को मैंने खुद एप्लीकेशन लिखी कि अगर सप्ली का फायदा हुआ, आपने 40 दिया, आप 97 है, तो उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी, होना चाहिए सारे स्टूडेंट की अटेंडेंस पूरी थी। लेकिन हमने उनको यही कहा कि मतलब आप अपने एकेडमिक रिफॉर्म लाए, अपने क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड करें ताकि स्टूडेंट क्लास में इंटरेस्ट ले। हमारे पास ऑलरेडी रिसर्च भी है, उसके मुताबिक आप अपने पॉलिसी बना ले, लेकिन ये स्टूडेंट की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तैयब भाई ने बात की कि हमें 2 हफ्तों में 4th ईयर का जो इंटी वाला ब्लॉक है वो सारा पढ़ाया था। मतलब अगर इन 2 हफ्तों में कोई बंदा नहीं था प्रेजेंट, मतलब उन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की, कोई बीमारी की वजह से, या कुछ लोगों के सप्लीज थे, तो उनको भी मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों के क्लासेस ना अटेंड करने की वजह से सप्ली दी गई। मतलब वो बाद में भी क्लासेस रख सकते हैं। और मेरे ख्याल में केएमयू के जो क्रेडिट आवर है वो 87 है, और यहाँ पे सिर्फ 17 आवर्स में पूरी इंटी की ब्लॉक पढ़ाई गई। अच्छा, बात करते हैं फिदा भाई के साथ। उनको एक टाइटल भी मिला है, कायदे-ए-आज़म ऑफ घूमल मेडिकल कॉलेज। पहले पूछते हैं कि ये टाइटल क्यों दिया है और यहाँ पे निकलने का सॉलिड रीजन क्या है कि आप लोग मतलब डायरेक्ट प्रोटेस्ट पे आ गए? असल बात यह है कि ये जो टाइटल की बात आपने की, ये एक तंजिया नाम था जो पूरे कॉलेज के सामने मेरे ऊपर रखा गया। ये इस वजह से रखा गया कि मैं स्टूडेंट्स के मसलों के ऊपर बात करता था, स्टूडेंट के मसले के ऊपर एप्लीकेशन लिखकर इनके ऑफिस में जाता था। हमारे हॉस्टल के जो मसले थे उनके ऊपर डिस्कशन के लिए एसोसिएट डीन और डीन के ऑफिस में और चीफ प्रोवोस्ट के ऑफिस में जाता था। इन चीज़ों से ये लोग तंग होकर इन्होंने
हमारे तंज उड़ाने के लिए, हमें डिप्रेस करने के लिए मेरे ऊपर ऐसा नाम रख दिया। और ये जो आप लोग देख रहे हैं कि लड़के इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि प्रोटेस्ट पर आए हैं, इसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट को इतना सप्रेस रखा हुआ है, इतना सप्रेस रखा हुआ है पिछले 4-5 सालों से, जब से हम यहाँ है इतना सप्रेस रखा हुआ है। मुख्तलिफ तरीकों से स्टूडेंट को टार्चर करते हैं, एक एक बंदे को पर्सनल टार्चर करते हैं। जो स्टूडेंट्स तलबा की आवाज उठाता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, उसको भी टार्चर करते हैं, एज ए ग्रुप पूरी क्लास को भी टार्चर करते हैं। और इसकी सबूत है हमारे पास, पूरी क्लासेस गवाह है, पूरा कॉलेज गवाह है इन बातों का। और फिदा भाई क्या अल्टरनेटिव हो सकता है सप्ली के अलावा? मतलब स्टूडेंट को कोई पनिशमेंट दी जा सकती है, कंपेंसेशन के लिए क्लासेस रखी जा सकती है? होना तो यही चाहिए था कि जो हम सुनते आ रहे हैं कि टीचरों और स्टूडेंट्स के बीच रूहानी माँ बाप और बच्चों का एक रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ ये चीज़ सिर्फ बातों तक महदूद है। अगर ऐसा स्टूडेंट्स की मफाद के लिए सप्ली देनी थी तो इनको डेली बेसिस पे या महीने की बुनियादों पर इनके अटेंडेंस शो करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एग्ज़ाम के 4 दिन पहले इन्होंने अटेंडेंस डिस्प्ले की, जिसका सिर्फ और सिर्फ यह मकसद था कि स्टूडेंट्स को टार्चर करें, स्टूडेंट्स एक ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट एक हो गए। स्टूडेंट ने आज जेएमसी की हिस्ट्री में कभी इतने लोग मैंने नहीं देखे कि बाहर इंशाल्लाह अब ये सिस्टम बदल रहा है। स्टूडेंट्स में शूर था, है और रहेगा, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें पागल समझ रही थी। हम जो इसके एक अदब के लहजे में, अखलाक के दायरे में जो बात करते थे तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता था। ये लोग समझ रहे थे कि तो बेवकूफ़ है, इनको अक्ल नहीं है, इनको समझ नहीं है, हम जो भी करेंगे, जो फैसला इम्प्लीमेंट करेंगे, ये बस बुतों की तरह खड़े होंगे और इन फैसलों को मानते रहेंगे। लेकिन हम स्टूडेंट्स आज भी ये पैगाम दे रहे हैं कि हम और फिदा यहाँ भाई पढ़ने के लिए आए हैं, या हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे जिसमें हमारा फायदा हो, हमारे कॉलेज का फायदा हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास को सप्रेस किया था। मुतालबा क्या है, किस चीज पे स्ट्राइक को खत्म करोगे? मुतालबा यही है कि अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इस सिस्टम को नहीं चला सकते तो वो खुद रिजाइन कर दें इन चीज़ों से, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता। सिस्टम में स्टूडेंट को भी सुना जाता है, स्टूडेंट्स की बातों को भी वैल्यू देती है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि यहाँ एक लड़का जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेके इनके पास आता है, ये इनका जवाब क्या होता है कि अगर आप नहीं पढ़ सकते, अगर आप अटेंडेंस पूरी नहीं कर सकते, अगरचे वो बीमार है, तो आप MBBS छोड़ दे। ये इनका लहजा है, इस लहजे में हमारे साथ ये लोग बात। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं खुद गया था चिपरोस के पास, मेरा रूम का मसला था, उसके पास मैं गया तो उसने सबसे पहले मुझे कहा कि आप आए क्यों हो? तो मैंने कहा सर आप रिस्पॉन्सिबल और कंसर्न बंदे किसके पास जाओ? उसने कहा वार्डन के पास जाए। मैंने कहा 3-4 मरतबा तो मैं वार्डन के पास गए और अब भी मैंने 4 मरतबा वार्डन के पास गया हूँ, एक एप्लीकेशन लिखी और अभी तक मेरे रूम के 2 बल्ब नहीं लगाए 2 हफ्तों में। मैं एक बात बताऊं, स्टूडेंट के कामों को सप्रेस करने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसी बनाई हुई है। पहले ऐसा होता था, जो हमारे पहले डॉक्टर अरशद साहब चीफ प्रोवोस्ट थे तो हम डायरेक्ट उनके पास जा सकते थे, लेकिन अभी पहले अगर आपको एक बल्ब चाहिए कमरे में, उसके लिए पहले इलेक्ट्रिशियन से साइन करनी होती है। इलेक्ट्रिशियन पहले कंफर्म करता है, फिर साइन करनी पड़ती है, फिर वार्डन के पास जाता है, फिर वार्डन कंफर्म करता है, फिर वार्डन फॉरवर्ड करता है, पहले ये प्रोवोस्ट को जाती है, प्रोवोस्ट अपने से प्रोसेस करता है, फिर चीफ प्रोवोस्ट को जाती है, फिर चीफ प्रोवोस्ट पता नहीं आगे किसको भेजता है। लेकिन इस तरह सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के जो मसले होते हैं, जो काम होते हैं, हाँ काम इसलिए तो फिर काम होता ही नहीं है। इसमें 1 महीना लग जाता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाते हैं। स्टूडेंट बेचारे अब अपने पैसों से ये छोटी मोटी चीज़ें खरीदने लगे हैं, क्योंकि यहाँ हमारी कॉलेज हमें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही। अगर अटेंडेंस की बात की जाए कि मतलब अटेंडेंस मीन्स टैलेंट हो, तो मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि बाकी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है अटेंडेंस सिर्फ और सिर्फ ये जो थ्योरेटिकल क्लासेस होते हैं इसमें ऑप्शनल होता है। जो प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं उसमें अटेंडेंस मतलब आपने 75% कंप्लीट करने हैं, कुछ के कम होते हैं कुछ के ज़्यादा। और बाकी जो दुनिया है वो 4 डे स्कूल पे आ रही है, कुछ तो होम स्कूल और टेली स्कूल उन्होंने स्टार्ट किया। तो अटेंडेंस का मतलब फिजिकल प्रेजेंस सिर्फ इन द क्लास, इट डजंट मीन कि मतलब ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं और इससे कुछ सीखेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ गोमल मेडिकल कॉलेज का इशू नहीं है। मेरे ख्याल में जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान में खासकर,
उन सब का इशू है कि वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस चाहते हैं लोगों की, वो जो एक्चुअल टैलेंट है वो नहीं चाहते हम और सर केन रॉबिन्सन कहता है कि हम लोगों को उनके कैपेसिटी से कुछ ज्यादा ही पढ़ाने लगते हैं, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक बोर्डम बन जाता है। हम इन लोगों से माजरत करते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ अगर आपको हक मांगनी हो तो सड़कों पे निकलना पड़ता है, हमें मजबूर किया गया है, इस वजह से हम इस सड़कों पे आए हैं। मेरा नाम शराज अहमद है, मैं 4th ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। क्योंकि हमने हर बार उनके पास जो है मसले को लेकर गए, हमारे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से, लेकिन हर बार उन्होंने जो है बात को मसलियत से नहीं हल करने की नहीं कोशिश की, उल्टा जो है स्टूडेंट को सप्रेस करने के लिए, स्टूडेंट को जो है दबाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें ये कि हम पहले उनके पास गए थे, उनसे जो है हमने कहा कि हमारा ये मसला है ताकि आप इन बातों को हल करने की कोशिश की जाए, सही बजाय ये कि ये हल हमारी कर ले। तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप पहले तो बहुत ज़्यादा मसाइल कर रहे थे, तो फिर काशिफ लोग वहाँ पे मौजूद थे, सही तो उन्होंने कहा कि काशिफ बहुत अच्छा बंदा है, इसको मैंने 74 सप्ली दिया है ना, 74% अटेंडेंस पर ना। सही तो मैंने कहा मैम हम इस बात की इतराफ़ी है कि वो बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन ये कि हमने किसी को गाली नहीं दी है, हमने किसी का रास्ता नहीं रोका है। सही फिर उसके बाद आखिर में हमने तो चूँकि उनको दलाइल दी, सबूत दी कि भाई हमारा ये टाइम था, इस ड्यूरेशन पे ये था, इस ड्यूरेशन पे ये था, चूँकि उनके पास जवाब देने के लिए कोई ऐसा प्रूफ नहीं था। सही लेकिन बाद में जब हम जाने वाले थे, क्योंकि वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि बात जब बंदा समझता नहीं हो तो उसके साथ बात करना थोड़ा सा हमारा सही Legendary Sur Awas Inkilab Inkilab Yo Jazba Yo Awas Inkilab Inkilab Yo Nagma Yo Awas Inkilab Inkilab Yo Nagma Yo Awas